बलिया पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा। सगा भाई और चाचा ही निकले बहन के हत्यारे। गला दबाकर फिर काट कर की थी निर्मम हत्या। रेलवे लाइन के पास शव फेंक हुए थे फरार। पुलिस ने हत्यारे भाई को किया गिरफ्तार, चाचा फरार। भाई के मना करने के बावजूद ही 2 बार घर से भाग चुकी थी युवती। डीआईजी आजमगढ़ ने पूरी टीम को 25,000 इनाम की घोषणा की। बिहार यूपी की सीमा पर एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। 17 नवंबर को बैरिया थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर मिली एक अज्ञात महिला की लाश 7 दिन बाद कहानी के ऐसे पन्ने खोलती है जो किसी को भी झकझोर दे। यह कोई हादसा नहीं बल्कि ऑनर किलिंग का मामला है और इसमें शामिल है अपने ही घर के लोग। तस्वीरें बैरिया थाना क्षेत्र के बकुलहा माझी रेलवे ट्रैक की है, जहां 17 नवंबर को एक महिला का सिर कटा शव मिला था। शुरू में अज्ञात, लेकिन जांच ने जैसे जैसे रफ्तार पकड़ी मामले ने रोंगटे खड़े कर दिए। महज 20 साल की प्रीति यादव की पहचान हुई और फिर खुलने लगी उस दर्दनाक कहानी की परतें। दक्षिणी क्षेत्र के एएसपी कृपाशंकर ने खुलासा करते हुए बताया, प्रीति अपने दूर के रिश्तेदार अभिषेक यादव से प्यार करती थी। 23 सितंबर को दोनों घर छोड़कर मनेसर में शादी कर साथ रहने लगे, लेकिन समाज की इज्जत, बदनामी और झूठे दायरे ने इस प्रेम कहानी को खून में बदल दिया। जनपद बलिया में बैरिया थाने के अंतर्गत दिनांक 18 तारीख को 8 बजे के लगभग एक सूचना प्राप्त हुई कि बकुलहा रेलवे क्रॉसिंग के पास एक वादी लड़की की सिरकटी लाश पड़ी हुई। इस संबंध में पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और सभी पहलुओं की जानकारी तहकीकात की गई। बॉडी को पंचायत गांव भर के पीएम के लिए रवाना किया गया। घटनास्थल के आसपास काफी सर्च किया गया तो वहां से कपड़े वगैरह और आधार कार्ड मिला। इसके डिटेल के आधार पर लड़की की पहचान प्रीति के नाम से हुई। जब इसकी तहकीकात की गई, आगे जाएगा तो ये जानकारी हुई कि प्रीति का एक भगवानपुर दुखी थाना क्षेत्र में एक अभिषेक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात को लेके घर वाले नाराज थे। उस लड़की की सुपुर्दगी अभिषेक के परिवार वालों को लड़के की भाई और चाचा को की गई थी और इन लोगों द्वारा अपमानजनक व्यवहार की वजह या अपमान के कारण उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें इसका भाई पिंटू और इसका चाचा अशोक शामिल था। तो उसी क्रम में आज इसके भाई को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है और इस संबंध में स्थानीय थाना पर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया। सर, वजह क्या है? इसमें वजह है लड़की का एक अभिषेक नाम का लड़का है जो भगवानपुर दुखती का रहने वाला है, उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात को लेकर के इसका चाचा और भाई नाराज थे, वही वजह हत्या की घटना। लगभग 3 महीने से जो है। सर, जैसे कि आप बता रहे कि आनंद किलिंग को लेकर ऐसा हुआ है, तो संगठित लाश थी, ये कैसे संभव होता है कि आपने इसको वहां आसपास घटनास्थल के आसपास काफी हम लोग डीपली जब सर्च किए तो कुछ कपड़े वगैरह मिले और वहां आधार कार्ड मिला, तो उससे पहचान हो सकी कि लड़की ये है और उसका ये प्रकार। कितने लोग इन्वॉल्व थे? इसमें 2 लोग इन्वॉल्व थे, एक तो पिंटू यादव है और दूसरा चाचा उसका अशोक यादव। गिरफ्तारी 1 लोग की अभी पिंटू की हुई है और चाचा वांछित है, जिसके लिए टीमें बना दी गई हैं जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 14 नवंबर को प्रीति और उसके पति अभिषेक को बुलाया गया। 16 नवंबर प्रीति को अलग ले जाकर टोला फतेहराय के पास स्कूल में चाचा और भाई ने दबाव बनाया। वह घर जाने को तैयार नहीं हुई। विवाद हुआ और फिर शुरू हुआ खौफनाक खेल। आरोपी आर्या यादव ने कबूल किया, उसने गला दबाकर प्रीति की हत्या कर दी। पिता अशोक यादव यानी चाचा पैर पकड़े हुए थे। घर वालों की इज्जत के नाम पर एक मासूम लड़की की जान ले ली गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दोनों बाप बेटे ने शव को बाइक पर रखा, रेलवे ट्रैक पर ले जाकर चाकू से गर्दन काटी, शरीर को पटरी के बीच फेंक दिया। कपड़े उतारकर हादसे का रूप देने की कोशिश की गई।
पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होते ही जांच तेज की। इसी दौरान शव के पास मिला आधार कार्ड और पूरा राज खुलने लगा। पहले परिजनों ने गुमशुदगी का बहाना बनाया, लेकिन कड़ाई से पूछताछ में चचेरे भाई आर्या टूट गया और सब सच उगल दिया। आरोपी की निशानदेही पर चाकू और बाइक बरामद कर ली गई है, लेकिन चाचा अशोक यादव अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। उसे पकड़ने के लिए दबिशें जारी हैं। बिहार पुलिस भी स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जांच में जुटी हुई है। प्रीति की हत्या सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं, यह उस सोच की मौत है जिसे हम समाज कहते हैं। एक बार फिर ऑनर किलिंग के नाम पर रिश्तों का गला घोंट दिया गया। अब सवाल ये, इज्जत बची या इंसानियत फिर शर्मसार हुई?